तो भाई जो लोग हरियाणा में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक जबरदस्त खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC ने ग्रुप सी के पदों पर एक बम्पर भर्ती निकाली है। चलिए फटाफट से इस बड़े मौके की सारी डिटेल्स जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 4,227 पद। ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जो हजारों उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकता है। ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो जरा ध्यान से सुनिए। ये मौका खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने HSSC CET ग्रुप सी का फेज 1 एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो अगर आप उन सफल उम्मीदवारों में से एक हैं, तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। तो इस पूरी जानकारी में हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये मौका कितना बड़ा है, फिर अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, जरूरी तारीखें और फीस क्या है, और आखिर में अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की। ये जो भर्ती है, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 के तहत निकाली गई है, और जैसा कि हमने बताया, ये ग्रुप सी के पदों के लिए है। एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा, इस भर्ती की पहली और सबसे जरूरी शर्त यही है, यानी सिर्फ और सिर्फ CET फेज 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एक तरह का पहला फिल्टर है जो सिर्फ सीरियस उम्मीदवारों को ही आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, तो अब आते हैं बाकी की शर्तों पर, मतलब कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये वाला सेक्शन बहुत जरूरी है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, CET ग्रुप सी फेज 1 पास होना जरूरी है। दूसरी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से 12वीं ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पे जरूर पढ़ा हो। ये तीनों शर्तें पूरी करनी ही होंगी। अब बात कर लेते हैं उम्र की। तो अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल रखी गई है। और ये जो एज कैलकुलेट होगी ना, ये 23 फरवरी 2026 के हिसाब से होगी। और अच्छी बात यह है कि हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र में छूट भी मिलेगी। तो मान लीजिए आप योग्य हैं, तो अगला सवाल मन में आता है कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे? पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को 4 मेन स्टेजेस में बांटा गया है। चलिए इन सभी स्टेजेस को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके CET स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद होगा एक रिटन एग्जाम। जो लोग इसमें पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फिर आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा। अब जरा रिटन एग्जाम के पैटर्न को भी समझ लीजिए। ये एक ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी पेन पेपर मोड में OMR शीट पर जवाब देने होंगे। पेपर में टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे, तो तैयारी इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर करनी है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस रिटन एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिना किसी डर के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। इससे स्कोर बढ़ने के चांसेस जाहिर है काफी बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी प्रैक्टिकल जानकारी पर कि भाई अप्लाई कब करना है और इसके लिए पैसे कितने लगेंगे। ये तारीखें बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 9 फरवरी 2026 से शुरू होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 फरवरी 2026। मेरा तो यही कहना है कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, एग्जाम की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। और ये लीजिए एक और जबरदस्त खबर, इस भर्ती के लिए किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। जी हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है। ये वाकई में एक शानदार कदम है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो ये हैं वो 4 मेन बातें जो याद रखनी हैं। पहला, 4227 पदों का एक बहुत बड़ा मौका है। दूसरा, अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं देनी। तीसरा, आखिरी तारीख 23 फरवरी 2026 है, इसे भूलना नहीं है। और चौथा, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब सारी जानकारी सामने है। 4000 से भी ज्यादा पद, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, और तो और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए तैयारी कैसी है? अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।